हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.6 का फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है, ट्रायंगल गिवन है एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो एडी है ये तो मीडियन है, और ये जो एएम है ये परपेंडिकुलर गिवन है बीसी। ठीक है, तो गिवन में क्या है, एडी मीडियन है और ये जो एएम है ये परपेंडिकुलर गिवन है बीसी साइड। ठीक है, अगर एडी मीडियन है, अगर जो एडी है ये मीडियन है तो यहां से लिख सकते हैं बीडी इक्वल है सीडी। बीडी और ये सीडी इक्वल होंगे। अगर दोनों ही पार्ट इक्वल है तो इसको कंप्लीट बीसी का हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है एडी मीडियन सी। डी मिड पॉइंट हो जाएगा तो बीडी और सीडी इक्वल होंगे। अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो ये हाफ ऑफ बीसी के इक्वल। फर्स्ट पार्ट में प्रूव जो करना है वो है एसी स्क्वायर। एसी ये है, इक्वल है एडी स्क्वायर। एडी ये है, बीसी और डीएम। बीसी ये कंप्लीट है और डीएम ये पार्ट है सिर्फ। साथ में प्लस में 1/2 ऑफ बीसी के, यानी एक तो एसी का स्क्वायर चाहिए। तो एसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल एएमसी में आ रहा है, यानी एएम परपेंडिकुलर गिवन है तो ये दोनों एंगल 90 के होंगे। तो एसी जो है वो एएमसी से आ जाएगा और एडी का स्क्वायर इस ट्रायंगल एएमडी से आ जाएगा। तो क्या क्या इन ट्रायंगल एएमसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। एएमसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहां से आएगा एसी स्क्वायर इक्वल है एएमसी, यानी ये नहीं है एएमसी ट्रायंगल, ये कंप्लीट होगी तो M90 का तो हाइपोटेन्यूज एसी हो गया। एसी स्क्वायर इक्वल है एमसी स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर। ठीक लिखा है। और सेकंड ट्रायंगल ले ली एडी स्क्वायर जहां से आ रहा है, इसी के साथ इन ट्रायंगल एएमडी बाय पाइथागोरस थ्योरम। एएमडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 का एंगल वही एम है, तो जो एडी है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एडी स्क्वायर इक्वल है एएम स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर। ठीक लगा ये। तब ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी या एएमसी में जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, एएमसी से आया था एसी स्क्वायर इक्वल है एमसी स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर। ठीक है, इस एमसी को लिख सकते हैं एमडी प्लस सीडी, यानी एमसी ये कंप्लीट है, इसको लिख सकते हैं एमडी प्लस सीडी। तो क्या क्या एसी स्क्वायर इक्वल है, एमसी को रिप्लेस कर दिया एमडी प्लस सीडी और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर है। ठीक है इतना। अब एसी स्क्वायर इक्वल है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है तो इसको एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी ए स्क्वायर की जगह एमडी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह सीडी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एमडी इंटू सीडी। ठीक है, प्लस का एम स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एम स्क्वायर और एमडी स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में एम और एमडी स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया। एमडी स्क्वायर को लास्ट में लिख रहा हूं सिर्फ यहां से, ये एमडी स्क्वायर यहां लिख दिया। ठीक है, अब यहां से देखें इक्वेशन, चाहे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। इक्वेशन 1 में जो है एम स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर की जो वैल्यू है, एम स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर की वैल्यू एडी स्क्वायर के इक्वल है, तो इन दोनों की जगह तो लिख दिया एडी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस यहां से हटा रहा हूं मैं। सीडी स्क्वायर रिजल्ट में नहीं है सीडी स्क्वायर, अब ये सीडी ये है, सीडी की वैल्यू लिख रखी है हाफ ऑफ बीसी, तो इस सीडी को रिप्लेस कर दिया हाफ ऑफ बीसी स्क्वायर से। प्लस में 2md इंटू सीडी है, तो सीडी वही रिप्लेस कर दो यहां पे भी हाफ ऑफ बीसी से, और इन दोनों को जो पुट किया एडी स्क्वायर प्लस का एडी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है इतना। क्या किया था, यहां जो एमडी स्क्वायर आया था उसको लास्ट में लिख दिया उठा के। अब एम प्लस एमडी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एडी स्क्वायर है तो उसकी जगह एडी स्क्वायर लिख दिया। सीडी की वैल्यू 1/2 बीसी है तो सीडी को 1/2 बीसी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इक्वल टू एसी स्क्वायर चल ही रहा है। अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ऑफ बीसी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा प्लस में एमडी इंटू बीसी और लास्ट में प्लस का एडी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना है। ठीक है, ये यहां प्लस का एडी स्क्वायर आएगा।
ठीक है फर्स्ट पार्ट में, यानी इसी को सिर्फ एमडी प्लस एमसी को पहले एमडी इंटू सी एमडी प्लस सी डी लिखा है, फिर आइडेंटिटी एक्सपेंड की, यहाँ जो एमडी था उसको लास्ट में उठा के लिखा है, ए एम प्लस एमडी स्क्वायर की वैल्यू एडी स्क्वायर है, और सी डी को हाफ ऑफ बीसी से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो 1/2 बीसी स्क्वायर है जी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एमडी इंटू बीसी आ जाएगा, और ये एडी स्क्वायर है जी। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एबी स्क्वायर चाहिए, तो एबी इस साइड ये है और एडी स्क्वायर भी चाहिए भाई। तो अब क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल ले लेंगे ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये एबी स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो एबी स्क्वायर इक्वल है बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वही ट्रायंगल ले ली ए एम डी, जिसमें एडी स्क्वायर आ रहा है, यहां भी एडी है, तो ए एम डी, ट्रायंगल ए एम डी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ए एम डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो जो एडी है वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो एडी स्क्वायर इक्वल है ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब यहां क्या क्या किया, ए बी स्क्वायर इक्वल है, ये बी एम है, बी एम ये है, यानी ये बी एम है, बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, तो बी एम को लिख दिया बी डी माइनस एम डी, और स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर प्लस का ए एम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एम डी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 इंटू बी डी इंटू एम डी। ठीक है, प्लस का ए एम स्क्वायर है जी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में वही बी डी स्क्वायर प्लस, नहीं बी डी नहीं एम डी है, एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल है ये बी डी स्क्वायर है जी माइनस का 2bd इंटू एम डी भी है जी प्लस का ए एम स्क्वायर और प्लस का एम डी स्क्वायर लास्ट में निकाल दिया, इसको सिर्फ रीअरेंज किया है। अब ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर की वैल्यू यहां निकाल रखी है ए डी स्क्वायर, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर देंगे ए डी स्क्वायर से, साथ में बी डी की वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ बी सी है, तो बी डी को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ बी सी, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल है बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी है तो बी डी की जगह रख दिया हाफ ऑफ बी सी, और इसका स्क्वायर माइनस 2bd md है, तो bd की वैल्यू यहां भी रिप्लेस कर दो 1/2 ऑफ bc से, और md है जी, और लास्ट में ये दोनों बच गया am प्लस md, am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर की वैल्यू ad स्क्वायर है, यहां प्लस में आ जाएगा ad स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब क्या किया, ab स्क्वायर इक्वल है ये ad स्क्वायर सबसे पहले लिख दो चाहे, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस का बीसी इंटू एम डी, और ये प्लस का 1/2 ऑफ बीसी, तो ये सेकेंड रिजल्ट है। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आ गए फर्स्ट और सेकंड। थर्ड के लिए क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट दोनों को ऐड कर दिया। थर्ड रिजल्ट के लिए एडिंग 1 और 2, यानी ये जो दोनों ऊपर वाले रिजल्ट है दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऐड करोगे तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर आएगा, ये प्लस का BC DM है, ये माइनस का BC DM, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, प्लस का 1/2 BC स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर, यानी फर्स्ट और 2 का ये दोनों प्लस में लिख दिए, और AD को ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर इक्वल प्लस में 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और BC स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोनों का एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर 1 और 1 को ऐड करोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये 2/4 BC स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 AD स्क्वायर है जी। अब इसको कट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ आ जाएगा 1/2। ये थर्ड स्टेप है, थर्ड पार्ट है। इसी थर्ड पार्ट का यूज हम लोग क्वेश्चन 6 में करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में कैसे यूज करेंगे, अब यहां देखें थर्ड पार्ट में एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, और एबीसी में एडी मीडियन है। अगर एडी मीडियन है
तो जो ये रिजल्ट आया है, इस लाइन को रफ कर दे एक बार। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, एबीसी ट्रायंगल में ये एडी मीडियन गिवन है। अगर एडी मीडियन है तो दो साइड्स का प्लस, यानी एक तो ए बी का और एक ए सी का, यानी जिसपे मीडियन नहीं है बाकी दो साइड्स का प्लस कर दिया स्क्वायर का, वो इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ साइड, हाफ ऑफ ये साइड जिसपे मीडियन है। ठीक है, इस रिजल्ट को एक बार लिख रहे हैं, क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, क्या कहता है एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है और प्रूव क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल एसी और बीडी है तो इनका स्क्वायर का सम, यानी एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, यानी चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो इक्वल होगा वो चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसको साफ लिखें तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन किया है क्वेश्चन 5, उसका जो लास्ट पार्ट था थर्ड, उसका यूज करें। इस थर्ड पार्ट में क्या किया था हम लोगों ने, एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी और इसमें मीडियन गिवन था एडी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में मीडियन दे रखा था एडी, ये जो रिजल्ट लिखा है टू साइड्स के स्क्वायर का सम, टू साइड्स कौन सी जिसपे मीडियन नहीं है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ साइड, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड जिसके ऊपर मीडियन है उसका स्क्वायर का हाफ, यानी मीडियन बीसी पे है तो बीसी के स्क्वायर का हाफ आया है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम आया है, वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर। इस रिजल्ट का यहां यूज करें तो क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect each other, so O is midpoint। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की तो ये जो O पॉइंट है ये इनका मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट है तो ये जो BO होगा वो ट्रायंगल ABC का मीडियन होगा, यानी मीडियन यही तो होता है जो साइड का मिड पॉइंट हो। तो इन ट्रायंगल ABC BO इज मीडियन, यही बनेगा। ट्रायंगल ABC में जो है वो BO मीडियन हो गया। अगर BO मीडियन है तो इस रिजल्ट का यूज करके लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर, यही तो लिखा है ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, तो मीडियन BO है तो ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ जिस साइड पे मीडियन है उसका हाफ का स्क्वायर, यानी मीडियन AC पे है तो हाफ ऑफ AC स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह सेकंड ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ACD ऊपर वाली हाफ ट्रायंगल, इसमें DO मीडियन हो जाएगा, DO इज मीडियन। अगर इसमें DO मीडियन है तो यहां से लिख सकते हैं DO ये मीडियन है तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल है हाफ ऑफ मीडियन स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, तो मीडियन DO है तो ट्वाइस ऑफ DO स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ साइड जिसके ऊपर मीडियन है उसके हाफ स्क्वायर का हाफ, तो हाफ ऑफ AC स्क्वायर। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। यानी जो लास्ट क्वेश्चन था फिफ्थ के थर्ड पार्ट का यहां यूज किया है। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड है एडिंग 1 और 2 यानी 1 प्लस 2, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है वो लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर, और 2 की राइट हैंड साइड में प्लस ट्वाइस ऑफ DO स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AC स्क्वायर और हाफ ऑफ AC स्क्वायर को ऐड करोगे तो ये तो AC स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, अंदर बचेगा BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन आएगा, इन दोनों को ऐड करके प्लस AC स्क्वायर कर दिया।
ये एज इट इज। अब बीओ ये है, बीओ और डीओ इक्वल है, क्यों, डी मिड पॉइंट है तो बीओ डीओ इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हाफ ऑफ बीडी लिख सकते हैं बीओ को, यानी यहाँ पे ओ मिड पॉइंट है, यहां से जो होगा बीओ इक्वल होगा ओडी के और इक्वल होगा हाफ ऑफ बीडी। तो बीओ स्केयर को लिख सकते हैं, अगर यहां स्केयर करेंगे तो इसका भी स्केयर आएगा, तो बीओ स्केयर को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीडी स्केयर। इसका स्केयर ओपन करोगे तो 2 बाई इंटू बीओ स्केयर है, तो बीओ स्केयर की वैल्यू ये है, तो इसको 1/4 बीडी स्केयर लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस बीओ या ओडी स्केयर की वैल्यू भी है, तो इसको भी 1/4 ऑफ बीडी स्केयर लिख सकते हैं, और प्लस का एसी स्केयर है जी, ठीक है इतना। इसके बाद यहां दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 4 आएगा, एलसीएम 4 है तो 1 + 1, एलसीएम 4 लोगे तो ये हो जाएगा बीडी स्केयर प्लस बीडी स्केयर प्लस का ये एसी स्केयर। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ट्वाइस ऑफ बीडी स्केयर आएगा, बाय में 4 आएगा प्लस एसी स्केयर, तो इसको काटोगे तो बाय में 2 आएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा बीडी स्केयर प्लस एसी स्केयर। ये राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6।